दोस्तों अक्सर आप सभी का यही डिमांड रहता है कि भाई अपने रील्स को कैसे वायरल करते हो। तो चलिए आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे खुद के रील्स को वायरल करता हूं। उससे पहले बहुत लोग नए हैं तो उनको बता दूं कि जैसे कि मेरा एक थीम पेज है, यहाँ पे देखो 4.3 मिलियन यहाँ पे एक रील्स पे व्यूज है। फिर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 1.2 मिलियन, इसमें भी व्यूज दिख रहा होगा। फिर यहाँ पे देखोगे तो ये देखो यहाँ पे 2.3 मिलियन व्यूज है। फिर यहाँ पे नीचे यहाँ पे देखोगे तो 3.5 मिलियन व्यूज है। अब बहुत सारे लोगों को ये समझ आ गया होगा कि ये जो पेज है वो थीम पेज है, और ये सिर्फ यहीं पे नहीं, ऊपर भी आपको यहाँ पे ये देखो यहाँ पे 2,26,000 व्यूज है। फिर यहाँ पे 3.8 मिलियन व्यूज है। यहाँ पे देखो ये जो आपको दिख रहा होगा ये 3.8 मिलियन व्यूज है। फिर ऊपर देखो यहाँ पे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से वायरल किया जा रहा है और कैसे वायरल हो रहा है, क्योंकि आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा डिमांड था कि भाई हमारे थीम पेज का जो है कि रील्स वायरल नहीं हो रहा है। यहाँ पे जस्ट देखो कितने पोस्ट है, सिर्फ 42 पोस्ट है और यहाँ पे 26,000 फॉलोअर्स हो चुके हैं, जो कि बहुत आसानी से। दोस्तों आपको पता होगा कि ये थीम पेज है। आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि थीम पेज क्यों बनाते हैं और इसका क्या फायदा है। देखो थीम पेज का 3 फायदा होता है, यानी कि थीम पेज से आप 3 तरीके से अर्निंग कर सकते हो। पहला जो अर्निंग करने का तरीका होता है वो जो यहाँ पे ब्रांड कोलेबोरेशन से होता है। जरूरी नहीं आप ब्रांड से ही कोलेबोरेशन कर सकते हो, किसी और का थीम पेज है तो वो आपको पैसा देता है अपने रील्स को कोलेबोरेट करने के लिए। और दूसरा नंबर होता है स्टोरी प्रमोशन के द्वारा हम यहाँ से पैसे कमा सकते हैं, जो कि आप देख रहे हो यहाँ पे दूसरे के रील्स अपलोड किया जा रहा है। मतलब कि कोई भी ऐसी ब्रांड्स आती है जो हमसे स्टोरी प्रमोशन कराती है व्यूज़ के हिसाब से या फिर स्वाइप अप एक्शन के हिसाब से कि कितने लोग उस पर विजिट किए, उस हिसाब से भी स्टोरी प्रमोशन का आता है। या फिर एक ऐसा डील होता है कि आप मेरा स्टोरी लगा दो, आपको इतने पैसे दिया जाएगा। परफेक्ट डील उसको बोलते हैं एकदम, चाहे जितना व्यूज़ आए, स्वाइप अप आए या नहीं, उसके वेबसाइट पे विजिट करे या नहीं, उससे कोई मतलब नहीं होता है। और जो तीसरा तरीका है जो कि सबसे खास, वो होता है रील्स के द्वारा। जैसे कि आपको पता होगा रील्स में आपने बहुत बार देखे होंगे लोगो प्रमोशन आता है। अब देखो लोगो प्रमोशन वो कहते हैं, जैसे कि आपने रील्स देखा कोई, उसके ऊपर देखते होंगे कि इस टाइप के लोगोस बहुत वायरल होते रहते हैं और उस पर लोगो लगा होता है, तो उसे हम बोलते हैं लोगो प्रमोशन। तो उसमें किस तरीके से कमाई होती है मैं आपको बता देता हूँ। मान लो कि उस पर होता है जैसे कि 1,000 अगर व्यूज़ आता है, 1 मिलियन जो व्यूज़ आता है उसके 800 रुपये तकरीबन मिलते हैं। ऐसे 1,000 रुपये, सब अपनी अपनी कंपनी होती है, नई कंपनी होती है तो वो ज़्यादा भी दे देते हैं। तो मान लो 1 मिलियन, यहाँ पे देख सकते हो कि 3.1 मिलियन व्यूज़ है। तो इससे हमारी कितनी अर्निंग होती है? 2,400 रुपये सिर्फ एक रील से, जो कि तकरीबन 20 से 30 सेकेंड लगते हैं किसी और का रील्स इस पर डालने में। 30 सेकेंड का 2,400 रुपये। फिर यहाँ पे देखो कुछ और नीचे आएंगे तो 4 मिलियन है। तो जो लोगो प्रमोशन होता है वो 7 डेज के व्यूज़ काउंट होता है। ये तो आपको पता चल गया कि थीम पेज किस लिए बनाया गया है और कि कैसे यहाँ पे काम किया जा रहा है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इस रील्स को कैसे वायरल किया जाता है। यहाँ पे देखो सबसे पहले आपको निश को सेलेक्ट करना होता है। अब यहाँ पे आपने देखा कि जितने भी वीडियोस है ज़्यादातर एक ही कैटेगरी के हैं, एक निश के हैं। अब वो निश क्या होता है, जैसे कि आप अगर सॉन्ग्स की रील्स डाल रहे हो तो सॉन्ग्स की ही डालो, आप अगर मोटिवेशनल डाल रहे हो तो मोटिवेशनल ही डालो, अगर आप कोई ऐसी रील्स डाल रहे हो शायद डांस वाला हो या फिर कॉमेडी वाला हो तो कोई एक निश को सेलेक्ट करो, जिसमें कि अगर कोई एक रील्स वायरल होता है तो उसी टाइप की आपके पास ऑडियंस आती है और नेक्स्ट जब रील डालते हो तो उसका इंगेजमेंट जो है कि ज़्यादा होता है, जिस वजह से इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम को ये लगता है कि ये रील्स बहुत ही ज़्यादा इंगेजमेंट लेके आ रहा है, बहुत ज़्यादा वॉच टाइम लेके आ रहा है, इसका मतलब ये सही रील्स है, और वो उस रील्स को आगे और लोगों तक रिकमेंड करता है। तो यानी कि रिकमेंडेशन से वही वायरल होती है। ठीक है, ये आपको समझ आ गया। तो एक निश पे काम किया करो। ठीक है, जैसे कि ये सारा देखो ये एक्सीडेंट वाली ही वीडियो है। ठीक है, यहाँ पे इस टाइप की वीडियोस बहुत ही तेज़ी से वायरल होती है, इसलिए इस निश को सिलेक्ट किया गया। और इस टाइप के बहुत सारी पेजेस है जो कि अलग अलग निश से काम किया जाता है अर्निंग करने के लिए कॉपी पेस्ट करके। अब देखो यहाँ पे रील्स वायरल करने के लिए मैंने एक चीज़ बताया कि निश इंपॉर्टेंट रखता है, और दूसरा चीज़ मैं आपको ये बताता हूँ कि आपको हमेशा टाइमिंग परफेक्ट होनी चाहिए। जैसे कि आप कभी भी रील्स नहीं डालो, आप 6 बजे सुबह डाल सकते हो। जैसे कि जब 6 बजे लोग सो के उठते हैं तो वहाँ पे जब आप फ़ोन को यूज़ करते हैं तो सामने जो आपके फॉलोअर्स होंगे वो रील्स शो करेगा। और जब रील्स उस वक्त, जैसे कि आपने कोई इंस्टेंट रील्स डाला और उसी वक्त आपके फॉलोअर्स एक्टिव है और वो लोग देख रहे हैं, तो और ज़्यादा इंस्टाग्राम उस रील्स को रिकमेंड करता है। और दूसरी चीज़ जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि रिकमेंडेशन, जो कि आप अगर एक निश पे काम करते हो। और तीसरी चीज़ ये है कि आप जो है कि ट्रेंडिंग ऑडियो को परफेक्टली यूज़ किया करो। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाई ट्रेंडिंग ऑडियो से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भाई पड़ता है। अगर आपका रील्स इंगेजमेंट सही लेके आता है तो ईजिली आपका रील्स वायरल हो सकता है। इंगेजमेंट का मतलब ये नहीं कि ज़्यादा मतलब वॉच टाइम दे रहे हैं, इंगेजमेंट का मतलब ये भी होता है कि
कितने लोगों के सामने आपका रील्स गया, उसमें से कितने लोग जो है कि आपके रील्स को लाइक कर रहे हैं और कितने लोग जो है कि उस पर कमेंट कर रहे हैं और कितने लोग जो है कि उसको शेयर कर रहे हैं। उसका एक परसेंटेज दर होता है। मान लो कि आपका इंगेजमेंट अगर समझ लो कि 20% तक है, यानी कि 100 लोगों के सामने वो रील्स गया और 20 लोग भी उसके साथ कुछ इंगेज हो रहे हैं, वो शायद लाइक करे या फिर कमेंट करे या फिर उसको शेयर करे, तो इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम को ये लगता है कि ये रील्स जो है कि बहुत ही अच्छा है, तभी लोग इसके साथ ज़्यादा इंगेज हो रहे हैं। तो और ज़्यादा वो लोगों के पास वो रील्स को पुश करता है और ज़्यादा इंप्रेशन भेजता है और ज़्यादा रीच भेजता है। तो यहाँ पे भी देखोगे तो तकरीबन अभी इस अकाउंट पे भी आपको दिख रहा होगा ये कितना रीच है, 5 मिलियन रीच है, 5.3 मिलियन रीच है। तो यही सब जो तरीका है जिससे कि आप अपने रील्स को वायरल कर सकते हो बहुत ईजीली। बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे भाई कोई ऐसी ट्रिक्स होती होगी जिस ट्रिक को यूज़ करके रील्स को वायरल किया जाता है, तो ऐसा कोई ट्रिक्स नहीं होता। पहला चीज़ मैंने आपको बोला कि आपको निश पे काम करना होगा। दूसरा चीज़ आपको अपने रील्स की क्वालिटी बहुत अच्छी रखनी होगी। तीसरी चीज़ मैंने बोला कि आपको टाइमिंग परफेक्ट रखना होगा। और चौथी चीज़ आपका रील्स इतना एंगेजिंग हो कि लोग उसके साथ इंगेज हो जाए, यानी कि वो चाहे लाइक करे, शेयर करे, कमेंट करे, इस तरीके से कोई ना कोई इंगेजमेंट आए। और ये इंगेजमेंट दर जरूरी नहीं कि 100 आदमी के सामने दिखा रहा है तो 100 आदमी ही उसके साथ इंगेज हो। उस 20% भी, यानी कि 100 में से 20 लोग भी इंगेज करते हैं, वो भी बहुत ही अच्छा गुड माना जाता है, बहुत अच्छा माना जाता है। तो उससे भी आपका रील्स जो है कि वायरल हो सकता है ईजिली। तो बस इस तरीके से आप काम करो और एक निश पे काम करो, टाइमिंग के साथ काम करो। अगर आप सोचोगे कि कोई ऐसे इंस्टाग्राम पे के लिए हम लोग ऐसी वीडियोस देखेंगे जिससे कि हमें ये लगेगा कोई ऐसी ट्रिक बताई जाएगी यूट्यूब के अंदर जिससे कि हम अपने रील्स को इंस्टेंट वायरल कर सकते हैं, इंस्टेंट बूस्ट ला सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको परफेक्टली काम करना होगा, हार्ड वर्क करनी होगी और कुछ स्मार्ट वर्क, यानी कि आपको दिमाग के साथ भी काम करना होगा। कुछ ट्रिक्स लगाने होंगे, पॉपुलर हैशटैग लगाने होंगे और जो ट्रेंडिंग ऑडियो है, जो ज़्यादा ट्रेंडिंग ऑडियो है उसको यूज़ करना होगा। ये नहीं कि ट्रेंडिंग में कोई भी ऑडियो है और उसको कोई सुनना पसंद नहीं करता है तो उस ऑडियो पे ही बना दिया, वैसा नहीं। जो ऑडियो ट्रेंडिंग में है और उस ऑडियो को लोग सुनना पसंद करते हैं उसी ऑडियो पे बनाओ। ये नहीं कि ट्रेंडिंग में कोई ऐसा ऑडियो है जिस पे कम रील्स बने तो आपको लगेगा भाई इस पे तो कम रील्स है और ये ट्रेंडिंग में जा रहा है और वो गाना ही बेकार है, तो फिर वो ऐसे भी वायरल नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती है, तब जाके आप अपने इंस्टाग्राम के रील्स को वायरल कर सकते हो, वो भी ईजिली। वही चीज़ हम अपने इन थीम पेजेस पे इम्प्लीमेंट करते हैं, जिस वजह से हमारा थीम पेज जो है कि वायरल हो सकता है और होता है। बहुत सारे थीम पेज इसी वजह से वायरल होता है और इसी हिसाब से काम करते हैं। मिलते फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना दोस्तों।